जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में कई ऐसे जगह थे जहां पर बादल फटने का मामला सामने आया था और यही कारण है कि हजारों यात्री इस यात्रा मार्ग में बुरी तरह से फंस गए थे, जिसमें से कुछ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है, कुछ यात्रियों का रेस्क्यू अभी भी जारी है, कुछ लोग लापता हैं, साथ ही कुछ लोग मृत भी पाए गए हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई साहब अब करंट अपडेट क्या है, क्योंकि आज 3 अगस्त हो गया है और आज का करंट अपडेट क्या है यात्रा को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो में बने रहे क्योंकि इस वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आखिर केदारनाथ धाम का इस समय करंट सिचुएशन क्या है। दोस्तों, ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आपदा में क्या क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं 31 जुलाई की रात को करीब 9 बजे केदारनाथ यात्रा मार्ग में लिंचोली रामबाड़ा के पास बादल फटने का मामला सामने आया था और यही कारण है कि यहाँ का पहाड़ी काफ़ी भूस्खलन होता है और जब भी यहाँ पर बादल फटे तो उसी समय काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से जो मलबा है वो क्या है कि यात्रा मार्ग में आ गया, जिससे यात्रा मार्ग कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जोड़ने वाली जो यात्रा मार्ग थी, सड़क मार्ग, वे 2 जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही गौरीकुंड में जो आप सभी तप्त कुंड देखते थे, जहाँ पर बहुत सारे यात्री गर्म कुंड में स्नान करते थे, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पर जो तप्त कुंड था पूरी तरह से नष्ट हो गया है, मलबा से पूरी तरह से ढक गया है। इसी के साथ आगे रामबाड़ा में जो पैदल पुल था जिससे शॉर्टकट लेकर पुराने रास्ते से घोड़े वाले जाते थे, आप सभी देख सकते हैं ये जो ब्रिज था ये भी पूरी तरह से पानी में बह गया है। अब यहाँ पर कोई भी ब्रिज इस समय नहीं है। तो रामबाड़ा में ये क्षति हुआ है कि यहाँ पर जो ये ब्रिज था पूरी तरह से दह गया है। इसी के साथ आगे लिंचोली में भी 2 जगह पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और फिलहाल केदारनाथ धाम पहुँचने का जो रास्ता था करीब 6 से 7 जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और केदारनाथ धाम इस समय पैदल यात्रा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर जो यात्री निकलेंगे वे पहुंच ही नहीं पाएंगे और यही कारण है कि फिलहाल यात्रा को 15 दिनों तक रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई की रात से केदारनाथ यात्रा को आगे 15 दिनों तक फिलहाल रोक दिया गया है। यात्रा जो है आगे और दिनों तक रुक सकती है। अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी यात्री 15 अगस्त तक यात्रा करने वाले थे वे सभी अपनी यात्रा प्लान को कैंसिल कर दे। आप सभी कोई भी जुगाड़ लगाकर केदारनाथ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैदल रास्ते बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल यात्रा को बंद कर दिया गया है और जो भी यात्री यात्रा मार्ग में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू इस समय चल रहा है। तो दोस्तों, अब आप सभी को बताता हूँ कि इस दुर्घटना में जो ये आपदा आया था इसमें कितने यात्रियों के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आपदा के बीच करीब 10,000 यात्री ऐसे थे जो यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में थे, जिसमें से अभी तक 7,000 से ज़्यादा यात्रियों को मैन्युअली और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें चौमासा गांव में ठहराया गया है। बहुत सारे यात्री अभी भी लापता हैं, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो बंद है और वे लोग परिजन या प्रशासन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम उन लोगों तक पहुंच रही है और जल्द से जल्द उन लोगों का रेस्क्यू कर रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का जो काम है 24 घंटा चालू है। जहां भी सूचना मिलती है वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम पहुंचकर यात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। वहीं दोस्तों, इसमें से अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि मात्र 2 यात्रियों की मृत्यु हुई है और 2 यात्री ही अभी तक इस इतनी बड़ी आपदा में अपना जान गंवाया है। तो दोस्तों, आगे जो है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने सैकड़ों यात्री पानी में बह गए थे, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं घटना स्थल पर था नहीं। लेकिन कुछ यात्री कमेंट कर रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने सैकड़ों यात्री पानी में बह गए थे। वही कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने ही ये सब घटना हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल लोगों की बातों पे यकीन करना मुश्किल है, प्रशासन पर ही भरोसा करते हैं और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक 2 यात्री मृत पाए गए हैं, साथ ही कुछ लोग लापता हैं। अब लापता क्यों है? क्योंकि हो सकता है वे लोग सुरक्षित कहीं होंगे, उनका फ़ोन वगैरह नहीं लग रहा है,
तो उनका भी प्रशासन जल्द से जल्द रेस्क्यू के लिए इंतजाम कर रहा है। बहन दोस्तों, आगे आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का भी परिजन इस समय केदारनाथ यात्रा पर आए थे और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है तो देख सकते हैं ये टोल फ्री नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। आप सभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी परिजन के बारे में बता सकते हैं। ये जो है इस आपदा के लिए ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो आप सभी इस नंबर पर मदद ले सकते हैं। हो सकता है आपका परिजन इन लोगों के पास हो, आप लोगों का बात इससे हो जाए। तो दोस्तों, मैं अब यही कहूँगा आप सभी को लास्ट में कि केदारनाथ यात्रा फिलहाल 15 दिनों के लिए बंद है और अब तक 7,000 से ज़्यादा यात्री सुरक्षित तरीके से निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ यात्री फंसे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहन दोस्तों, अगर यात्रा से जुड़े और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपने इसी चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।